हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड क्राफ्ट चैनल। आज मैं आपको सिंगलटन के बारे में बताता हूँ। फ्लटर के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और इंटरव्यू के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। आप इसको फेवरेट क्वेश्चन भी कह सकते हो। और आपकी जो ऐप है ना, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको एकदम नेक्स्ट लेवल पर लेके जाता है ये, और आपकी जो मेमोरी होती है उसको भी मेंटेन करता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, एक प्रोजेक्ट को रन किया यहाँ पे, सिंपल फ्लटर सिंगलटन नाम से। मैं चाहता आपको इसको डार्ट पेड पे भी दिखा सकता था उसको करके, बट नहीं, हम ऐप के अंदर ही करेंगे इसको। तो क्योंकि आप कोड जो है वो ऐप के अंदर ही करते हो सबसे ज़्यादा। तो आप यहाँ पे आ जाओ। देखो सिंपल, पहले तो आप ये समझो आप क्लास कैसे बनाते हो। आपने बनी यहाँ पे क्लास, मैं इसका नाम देता हूँ क्लास ए, ठीक है। आप क्लास बनाते हो ऐसे, और इसके अंदर आप जो चाहे अपने फंक्शंस लिखते हो या कोई स्ट्रिंग है आप वो लिखते हो। इसका नाम आप कैपिटल कर दो, क्लास, ठीक है। और जैसे कि मैं यहाँ पे एक सिंपल लिख देता हूँ स्ट्रिंग फ्लेटर, ठीक है। आप इस तरह से लिखते हो, कुछ भी मे बी जो आपको अच्छा लगे वो आप लिखते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्लेटर, ठीक है। ये आपने क्लास बना दी। और अगर आप एक चीज़ समझो, मैं आपको थोड़ा सा एक समझाता हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ बनाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्लास ए, ठीक है। इसका नाम मैं देता हूँ A1, ठीक है, A1। और जी क्लास ए, ठीक है। ये चीज़ हो गई। सेम चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी करके दोबारा से लिखता हूँ यहाँ पे इसी के नीचे, और यहाँ पे सिर्फ का नाम मैं A2 कर देता हूँ। सेम क्लास मेरी ए ही है दोनों जगह। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ यदि मेरी A1 इज़ इक्वल टू A2 अगर है, तो मुझे यहाँ पे रिटर्न, आप यहाँ पे प्रिंट कराओ कोई चीज़। मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। प्रिंट करा दो यहाँ से आप क्लास ए ट्रू, ठीक है। आप यहाँ पे ये चीज़ प्रिंट करा दो। एल्स इफ अगर यहाँ पे इक्वल नहीं है दोनों के दोनों, तो एल्स में आ जाओ यहाँ पे, सिर्फ एल्स में आ जाओ। एल्स इफ में भी कोई नीड नहीं यहाँ पे आने की, आप सिर्फ एल्स में आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। इसको आप रिटर्न कर दो यहाँ पे फॉल्स। आप यहाँ पे बताओ क्या आना चाहिए आपको। यहाँ पे पहले तो आप खुद आप सोचो और फिर बताओ मुझे क्या आना चाहिए। सिंपल देखो, क्लास ए है, मैंने यहाँ पे सिर्फ इसके दो इंस्टेंस बना लिए, और दोनों को यहाँ पे इक्वल टू चेक कर ले यहाँ पे। अगर दोनों इक्वल है तो ट्रू आना चाहिए, नहीं तो फॉल्स आना चाहिए। आप बताओ क्या आना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे आना चाहिए ट्रू आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग से, पर ऐसा नहीं, यहाँ पर आएगा फॉल्स। देखो यहाँ पर आया फॉल्स, हमारा क्लास ए फॉल्स ये वाला। आप कहोगे सर जी कि चीज़ तो एक ही है, क्लास ए की है, यहाँ पे ट्रू आना चाहिए था, पर ट्रू नहीं आया। ट्रू क्यों नहीं आया? इसने इसका अलग इंस्टेंस बनाया और इसने इसका अलग इंस्टेंस बनाया, तो दोनों क्या होगा, इंस्टेंस अलग होगा। तो इस वजह से क्या काम किया उसने, दो मेमोरी ली आपकी, और दोनों जगह, इसलिए इस वजह से उसने इसको इसको इक्वल नहीं माना और यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करा दिया। अब यही चीज़ अगर हम सिंगल टर्न के साथ करें, सिंगलटन के साथ है, क्योंकि इसने क्या क्या काम किया, इसने यहाँ पे दो इंस्टेंस बनाए। आप चीज़ को समझो, इसने यहाँ पे दो दो इंस्टेंस बनाए। और जैसे कि आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखते, और आप अगर ऐप के अंदर इसको यूज़ करते रहते अपनी ऐप के अंदर, तो वहाँ पे वो हर बार उसका नया नया इंस्टेंस बनाता है जहाँ पर भी आप यूज़ करते हो उस चीज़ को। तो ये क्या हो गया, कॉस्टली हो गया थोड़ा सा एक, और आपकी जो ऐप की जो परफॉर्मेंस है उस पर थोड़ा सा इफेक्ट डालता है। पर जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हो, वहाँ पर ये चीज़ भी मैटर करती है कि इन चीज़ को भी आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो अब हम बिगनर्स नहीं रहे, आपको पता है। अब हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं इसके अंदर में। अब मैं आपको सिंगल टन के साथ बताता हूँ कैसे। क्लास अब यहाँ पे लिख लो, क्लास बी बना लिया आपने यहाँ से, ठीक है। क्लास बी में, और इसके अंदर यहाँ पे सेम चीज़ डाल दो ये वाली। आपको ऐसा लगे कि अभी मे बी शायद कुछ धोखा हो रहा हो, तो आप दोनों जगह सेम चीज़ डाल दो ये वाली, ठीक है। अब इसको बनाता हूँ सिंगल टन, ठीक है। क्लास बी सिंगल टन बनाने के एक ही मेथड है, ठीक है। कुछ तरीका है एक और, आप वैसे चाहो तो वैसे कर सकते हो। मैं आपको बता बता दूंगा किस तरह से करना है आपको, ठीक है। मैं जिस तरह से करता हूँ मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। क्लास बी, ठीक है। क्लास बी लिखा आपने, डॉट, इसको आप प्राइवेट कर दो, और जी यहाँ पे कर दो, ठीक है। लिखने का सेम मेथड सेम ही है। आप ऐसा नहीं कि इसमें कुछ समझाने जैसा कुछ है इसमें। स्टैटिक फाइनल, और यहाँ पर आप दे दो आप क्लास क्लास बी क्लास बी, और जी यहाँ पे आप दे दो क्लास बी, या सेम ढाके यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। कोमा लगा दिया आपने, ठीक है। फाइनल, FINL फाइनल। और आप यहाँ पे क्या करोगे, एक फैक्ट्री मेथड बना लोगे, फैक्ट्री इसका, ठीक है। फैक्ट्री क्या काम करेगा, फैक्ट्री ये काम करेगा, इसको दोबारा इनिशियलाइज नहीं होने देगा। तो आप क्या काम करो, ये वाली क्लास आ गई आपके पास में, क्लास कौन सी क्लास को, इसको दोबारा मुझे इनिशियलाइज नहीं होने देना, तो वो इसको इनिशियलाइज नहीं होने देगा। और यहाँ पर आप इसको खाली रिटर्न करा दो,
क्लास बी, ये वाली बस क्लास बी रिटर्न करा दो यहाँ से। ठीक है, ये इसका मेथड है राइट करने का, सिंपल। तो आप इस तरह से कर सकते हो। बहुत से क्या काम करते हैं यहाँ पे, इंस्टेंस बना लेते हो आप, इंस्टेंस से भी आप कर सकते हो, या फिर ऐसे कर सकते हो। मुझे ये ज़्यादा सिंपल लगता है। तो बस खाली आपको क्लास यूज़ करनी हो, क्लास के ऊपर आप ये चीज़ डाल देनी, क्लास बी, क्लास बी, और यहाँ पे क्लास बी, और यहाँ पे रिटर्न करा दो उसमें क्लास बी फैक्ट्री मेथड में। ठीक है, अब मैं देखो सेम चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ से ना आप इसे ले लो, भाई यहाँ पे आप बी कर दो, इसी के नीचे आप एक चीज़ पेस्ट करो, क्लास बी। ठीक है, और चीज़ यहाँ पे क्लास बी कर लो, कॉपी कर लो, क्लास बी, क्लास बी, क्लास बी, और जी यहाँ पे कर लो B1, और यहाँ पे कर दो आप B2। ठीक है, और सेम चीज़ आप यहाँ से कॉपी करो, इसको नीचे करा दो, इसके नीचे दोनों चीज़ हमारी प्रिंट होनी चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, क्लास बी के लिए कर रहे हैं हम, क्लास बी के लिए, और जी ये कर रहे हैं हम क्लास बी के लिए, और जी हम कर रहे हैं यहाँ पे बी के लिए B1, और यहाँ पे कर रहे हैं हम B2। ठीक है, B2। तो अब मैं यहाँ पे देखो दोनों चीज़ प्रिंट कराता हूँ यहाँ से, इसको रन करता हूँ कोड को। देखो ये क्या है, यहाँ पे आया फॉल्स, फर्स्ट वाला हमारा क्लास ए वाला आया फॉल्स, क्योंकि उसने इंस्टेंस बनाया दोबारा से। अब क्लास बी आया ट्रू मेरे पास, यहाँ पे क्लास बी क्या आया, ट्रू आया। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि ये भी फॉल्स आता, दोनों सेम सेम आना चाहिए था ना। दोनों देखो यहाँ पे भी सेम है, ये भी सेम है, बस खाली मेथड क्या है यहाँ पर लिखने का सेम है। बस खाली यहाँ पे मैंने ये चीज़ पेस्ट कर दी, यहाँ पे ये चीज़ मैंने लिख दी यहाँ पे, और उसमें इसमें नहीं लिखी। इसने क्या काम किया, इसने उसका दोबारा इंस्टेंस ही नहीं बनने दिया, आपकी मेमोरी को मेंटेन किया। यानी कि जब मैंने इस फंक्शन को एक बार कॉल किया यहाँ पर, ठीक है, उसने उसकी मेमोरी क्या कर दी, सेट कर दी। अब दोबारा मैं जब मैं उसको कॉल करूंगा, वो उसकी मेमोरी नहीं लेगा, वो पहले ही इंस्टेंस उसका क्रिएट हो चुका है, एक ही बार उसका इंस्टेंस बनेगा, और दोबारा वो चीज़ वैल्यू वहीं से ही आएगी बस। इसीलिए इसको कहते हैं सिंगलटन, यानी कि ये चीज़ हमारे पास एक ही बार इनिशलाइज होती है और बार बार इनिशलाइज नहीं होती। तो अब क्या काम करोगे आज के बाद आप, जब भी आप क्लास बनाओगे, अपनी कलर की क्लास हो गई, या फिर आपकी यहाँ पे कोई स्ट्रिंग होगी जहाँ पे आप सारी अपनी स्ट्रिंग्स रखते हो, बहुत सारी क्लास आप अपनी ऐप के अंदर बनाते हो, जो कि आपके पास हो गई एपीआई सर्विसेज की हो गई क्लास, या फिर कोई फंक्शंस की क्लास हो गई। तो अब आप उसको सिंगलटन बनाना, ठीक है, सिंगलटन बनाना बढ़िया चीज़ है। क्यों ज़रूरी है, मैंने आपको बताया। आपको जो ऐप की जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज़ करती है। और जो एक फेवरेट भी है ये क्वेश्चन, एक उसका क्या बोलते हैं, इंटरव्यू का एक फेवरेट क्वेश्चन है ये, उसमें काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। बस आपको यही चीज़ किसी क्लास के ऊपर आप यही लिख दोगे, तो वो बहुत ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस देगी अपनी। और जब कोई सीनियर आपका कोड देखेगा, वो आपकी तारीफ़ करेगा कि हाँ आपने सिंगलटन के साथ कर रखा है, यानी कि आपने ऐप की परफॉर्मेंस का भी उसमें ध्यान रखा कि ऐप की परफॉर्मेंस भी हमारी अच्छी रहनी चाहिए। तो ठीक है, मुझे लगता है ना काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी आपको ये वीडियो, और पसंद आई हो तो आप मुझे लाइक दे देना, और जब कमेंट कर देना, नहीं समझ आया हो तो मुझे कमेंट कर देना। और बाकी अब जो हम वीडियो बनाएंगे ना आगे को, तो हम सिंगलटन के साथ बनाएंगे, कि हम सिंगलटन का वहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चले। मैं चाहता आपको स्टार्टिंग में बता देता ये चीज़ें, पर नहीं, आपने चीज़ों को क्लास को समझा कैसे बनाते हैं। अब हम सिंगलटन बना रहे हैं इसको, फिर आगे चलेंगे, फिर और एडवांस बनाते जाएंगे अपनी क्लासेस को हम। तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, इसके बारे में रिव्यू देना मुझे। और ठीक है, फिर हम इस वाली वीडियो में यहीं पे फिनिश करते हैं।